475 480 के टारगेट्स के लिए आप आईजीएल को लॉन्ग साइड पर लेकर जा सकते हैं। यहां पर एक खरीदारी करके चलने की राय है। भारतीय एयरटेल दूसरा नाम है। 805 820 के टारगेट्स के लिए आप इसको भी लॉन्ग पर लेकर जा सकते हैं। और तीसरा नाम है 475 से लेकर 485 के टारगेट्स के लिए जुबिलेंट फूड, जिसके ऊपर आप दांव लगा सकते हैं। 448 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। प्रशांत जी, क्या आपको पिज्जा ज्यादा पसंद है क्या? आप 10 बार करीब करीब जुबिलेंट फूड बाय साइड पर दे चुके हैं। एक बार आपने खुद ही मेंशन किया, शॉर्ट भी दिया। वो ज्यादा ही आपको पसंद है क्या पिज्जा एंड ऑल, डोनट्स, कॉफी, ऐसा कुछ? सुमित जी, मैं आपको अगर बहुत फ्रैंक ओपिनियन दूं तो आप उस नाम को हटा के कुछ दूसरा नाम भी रख दो और यही चार्ट रख दो। मेरा रिकमेंडेशन यही होगा। हाँ। बट इस स्टॉक को अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मली जब मुंह देता है तो अपसाइड पे 10 से 15% मुंह ये बहुत जल्द देता है और उसके सामने 3-4% की रिस्क होती है। तो 1:3 1:4 इस रेंज में ये ट्रेड्स बहुत बार साल में देता है और इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूं एज कंपेयर टू एचयूएल, जो कि एक स्लो मूवर है। तो अगर आप इस सेक्टर को देखें तो आईटीसी, जुबिलेंट फूड्स, ये दोनों जब भी मूव पिकअप करते हैं तो हमें 1:3 1:4 के ट्रेड्स बहुत कंफर्टेबली मिल जाते हैं। इनफैक्ट जुबिलेंट फूड के साथ दो तीन चीज़ें और भी एडिशनल है। तो ये टूटा बहुत है हायर लेवल से एडजस्टमेंट के बाद, जब इसका स्प्लिट हुआ उसके बाद से। और क्योंकि पीछे डिमांड, प्रोडक्ट की डिमांड का भी सपोर्ट रहता है यूजुअली, तो इसीलिए इसमें प्राइस वॉलेटिलिटी जो होती है बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। बिकता भी बहुत तेज़ है और चलता भी बहुत तेज़ है। और ट्रेडर्स डिलाइट के साथ साथ ये विद टाइम इन्वेस्टर्स डिलाइट भी रहा है। पिछले 10 सालों का बेस्ट अगर आईपीओ आपको चुनना चाह रहे हैं तो जुबिलेंट फूड ही है। 2010 में से लेके 2023 तक शानदार तेजी स्टॉक ऑलरेडी दिखा भी चुका है। उसके बाद अब ये इस तरह की सिचुएशंस में खड़ा हुआ है। ओके, अब कुछ स्टॉक्स जहां पर आज मूवर्स में एनबीएफसी स्पेस से मन्नापुरम, कैनफिन होम, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, ये चारों टॉप गेनर्स है। तो आज बैंकिंग फाइनेंशियल्स में स्पेशली एनबीएफसीज एंड एलाइड प्रोडक्ट्स में तेजी है। कोई नाम यहां से आपने चुना है प्रशांत जी? तो अगर मैं सबसे पहला आपने जो नाम लिया मन्नापुरम, इसको देखूं तो एक चीज बहुत नोटिसेबल है, पिछले चारों दिनों का वॉल्यूम और इनफैक्ट आज का वॉल्यूम जो पिछले चारों दिनों में हाईएस्ट है 3 घंटे में ही। तो मुझे लग रहा है ये बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है, हम इसमें डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस पे आया बट क्योंकि वॉल्यूम बैक्ड है तो डेफिनेटली हम इसमें एक करीबन 113 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 113, और 125 तक के टारगेट्स हम इसमें देख सकते हैं। मुझे लग रहा है डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये बाय लिस्ट में जाता है। तो बाय लिस्ट में आप मन्नापुरम फाइनेंस को रख सकते हो। 3-3.5% के आसपास की तेजी है और एफ&ओ का टॉप गेनर बन के आज ये कामकाज कर रहा है। आज मेटल में भी बाइंग है प्रशांत जी। वो रिपोर्ट आई जेफरीज की, टॉप पिक के तौर पे उन्होंने टाटा स्टील, हिंडाल्को को रखा है। तो टाटा स्टील ऑलरेडी 1.5% ऊपर कामकाज कर रहा है, 2.25% ऊपर है और एफ&ओ के टॉप गेनर्स में भी है। यहाँ क्या करें? तो एक्चुअली सुमित जी, मैं एक मेरे तीनों स्टॉक में से एक स्टॉक टाटा स्टील लेना चाह रहा था। मैंने सिर्फ इस वजह से रुका हूं कि जो 20 दिनों की एवरेज है इसके ऊपर ये बहुत दिनों से गया नहीं है। जब पहली बार आता है तो थोड़ा रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये स्टॉक अगर 110 के ऊपर क्लोज हो जाए, अभी हम ऑलमोस्ट 108.50 पे, तो 110 के ऊपर क्लोज हो जाए तभी हम इसको 107 के स्टॉप से बाय कर सकते हैं और हमारा टारगेट होगा 116 से लेके 17। तो ऑलमोस्ट 1:2 की ट्रेड मिल जाएगी। तो मैं 110 की क्लोजिंग के लिए वेट कर रहा हूँ। 110 की क्लोजिंग। और एक बार ये अपोलो हॉस्पिटल को और देखिए, क्योंकि ये रेंज बाउंड ट्रेड में रहता है यूजुअली। 4100 के जोन्स में आके पुल बैक दिखाता है, 4800 के जोन्स में आके फिर वापस ये थक जाता है। तो अभी ये 4400 4500 के जोन्स में है, यानी कि बीच में है बिल्कुल रेंज के। यहाँ किस तरह से प्ले करें? सुमित जी, इसमें जो सुबह मूव आई थी वो बहुत एक्सपेक्टेड थी बेस्ड ऑन द ओपनिंग, बट ये सस्टेन नहीं हुई है। फिर भी मुझे लग रहा है कि अभी के लिए अगर हम देखें तो 4425 और 30 इस जोन के बीच हम है और जो स्टॉप लॉस है वो 4370, 4370। तो ऑलमोस्ट 1-1.5% की रिस्क है। तो जो भी कोई कैश में खरीदना चाहे वो 4360 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके खरीद सकता है। और जो रेंज की ऊपरी लेवल है 4600, ये टारगेट हम रख सकते हैं। तो करीबन 50-55 पॉइंट के सामने हमें एक 120-130 पॉइंट का रिवॉर्ड दिख रहा है। तो डेफिनेटली इन कैश ये बाय कर सकते हैं। कैश आप बाय कर सकते हैं। अपोलो हॉस्पिटल करीब 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटते हैं। प्रशांत जी से हम आगे बातचीत जारी रखेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर और एक सस्ता ऑप्शन भी